बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 17.3। 17.2 कंप्लीट कर लिए थे अपन ने, अब स्टार्ट कर रहे हैं 17.3। 17.3 ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वही अपन क्या पढ़ेंगे, समांतर माध्य। समांतर माध्य अपन को निकालना है। समांतर माध्य जैसे कि मैंने 17.2 के अंदर पढ़ाया था, माध्य समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो उसी तरीके से ये वाला होगा। इसमें चेंजिंग क्या है, जो टेबल मैंने कराई थी पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें दो कॉलम देता था आपको, एक तो x वाला था और एक f था। यहाँ x आता था और ये f, बारंबारता का मतलब क्या होता है, वही f होता है। तो यहाँ दिया था अपन को, कितना दिया था, x दिया था। यहाँ इस बार क्या दे रहा है, वर्ग दे रहा है। तो अब इसे समझना, केवल इतना सा डिफरेंट है, यहाँ क्या दे रहा है, वर्ग दे रहा है, और इससे पहले वाले जो सवाल थे उसमें क्या दे रहा था, x, और ये बारंबार था। इस टेबल का, इस बटन का अपन को क्या निकालना है बेटा, समांतर माध्य। तो स्टार्ट कर रहे हैं, वही टेबल बनाई, देखना। एक पहला वाला क्या लिया, वर्ग, ये पहला वाला वर्ग हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया बेटा, f। ये वर्ग दे रखा है और ये दे रखा है f। अब पहले वाले सवाल में तो क्या था, x आपको दिया था, इस वाले में क्या x निकालना है आपको। तो तीसरा जो कॉलम बनेगा वो क्या बोलेगा, x, जिसे बोलते हैं मध्यमान। अब मध्यमान निकालना बड़ा आसान है, कैसे निकालते हैं, ये इससे निकालेंगे, इन दोनों से। ये दे रखा है 0 और ये कितना दे रखा है 10। 0 और 10 इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देते हैं, तो दोनों को जोड़ा 0 और 10 कितना हो जाएगा, 10 ही होगा। और 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। एक बार लिख देता हूँ मैं, करना नहीं है, डायरेक्ट करना है। 0 और 10 इन दोनों को जोड़ना, और भाग कितने का दे रहा है बेटा, 2 का। तो मध्यमान कितना आ जाएगा, 5। एक बता देता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। ये हो गया 5। तो इसी तरीके से इसका मध्यमान निकाला, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। और 30 में 2 का भाग, 2 के भाग का मतलब आधा, तो ये कितना आ जाएगा, 15 मध्यमान। फिर इसके आगे वाला निकालें, तो इन दोनों को जोड़ा 50, तो आधा हो जाएगा 25। दोनों को जोड़ा 70, 70 का आधा 35। इन दोनों को जोड़ा 90, 90 का आधा 45। आया क्या समझ में। ये हो गया x वाला कॉलम। बस इसके बाद पहला वाला सवाल ही बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, इसमें वर्ग देगा, वर्ग से पहले क्या निकालना है अपन को, x। अब ये पहला वाला सवाल ही हो गया, f और x आपको दे रखा है। तो 17.2 में क्या पढ़ा था, इसके बाद तीसरा कॉलम क्या बनता है, fx, और fx से बनता है f को x से गुणा करते हैं, f वाले को x वाले से गुणा। तो 9 किससे गुणा होगा, 5 से। 1 लिख देते हैं, फिर आगे डायरेक्ट करेंगे। 9 किससे गुणा होगा, 5 से, तो कितना आएगा, 45। आ गई क्या बात समझ में। ये 9 गुणा होगा किससे बेटा, 5 से, तो ये आ जाएगा 45। अब 12 किससे गुणा होगा, 15 से। 12 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 180। 12 को किससे गुणा करा, 15 से, 180। अब 15 को किससे गुणा करना है, 15 को गुणा करना है आपको किससे, 25 से। 15 को गुणा करेंगे 25 से, तो ये आ जाएगा 375। ये 375 गुणा कर लेना आप। अब 10 को किससे गुणा करना है, ये f, देखो किस किस को, f को x से गुणा कर रहे हैं, तो f का कितना हो गया 10 और x का कितना हो गया 35। तो 10 और 35 को गुणा करा तो कितना आ जाएगा 350। अब f का कितना है 14 और x का कितना है बेटा 45। दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 630। अब मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये अपनी हो गई टेबल कंप्लीट। यहाँ तक कोई दिक्कत, केवल एक्स्ट्रा ये करा, इसमें वर्ग दिया था, इससे क्या निकाला आपने, x। मध्यमान, मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और भाग कितने का देते हैं, 2 का। दोनों को जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग 5, दोनों को 30, 30 का आधा 15, इस तरीके से। अब माध्य, अब माध्य का फॉर्मूला क्या बताया था, माध्य का वही फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला इसी के नीचे लिख लेते हैं अपन। माध्य का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये माध्य, माध्य का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब 2 चीज़ें निकालनी है, तो सिग्मा fx का मान निकालना है, सिग्मा f का। तो पहले निकालते हैं सिग्मा f का मान, सिग्मा f। सिग्मा f का मतलब इस पूरे कॉलम का, इस वाले को पूरे को सम करना है। तो इसे जब सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 60। इसे सम कर लेना तो कितना आएगा 60। इन पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60। इसी तरीके से अब इस वाले को पूरे को जोड़ना है। और इस बात में ध्यान रखना कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। तो इस वाले को जोड़ेंगे सिग्मा fx। तो सिग्मा fx जब आप जोड़ोगे, इस पूरे का सम जब करोगे तो ये आएगा 1580। आ गया। अब इन दोनों का ये हो गया अपना कंप्लीट। सिग्मा f का मान आया 60, इस वाले को जोड़ा 60। अब बस फॉर्मूले में मान रखना है, फॉर्मूले में मान रख लो आप। सिग्मा fx की जगह तो कितना है 1580, ये 1580 डिवाइड कितना देना बेटा 60 का, तो ये डिवाइड दे दिया 60 का।
तो नॉर्मली 0 से 0 काट सकते हैं। अब 198 में भाग किसका देना बेटा, 6 का। जब इसमें अपन भाग देंगे तो ये आएगा 26.33। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। आ गया क्या आपके समझ में? आपसे 17 अपन के आंसर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 17.3। इसका पहला क्वेश्चन था, माध्य ज्ञात कर रहा था। केवल इतना ध्यान रखना, वर्ग दे रखा है तो इससे क्या निकालना है, x। और जैसे ही आपका x निकलेगा तो ये फिर सिग्मा fx, और ये सिंपल कंटिन्यू। बेटा अब ले रहे हैं 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं, 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। अब इसमें भी वही नहीं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो अपन ने पढ़ा है पहले क्वेश्चन में वही है। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखना क्या है, पहला वाला वही कॉलम वर्ग दे रखा है, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24। और दूसरा वाला कॉलम क्या दे रखा है, बारंबारता, जिसे बोलते हैं f। ठीक है, मतलब किससे बताते हैं, f से। 6, 8, 10। तो इसका क्या निकालना बेटा, समांतर माध्य की गणना करनी है। ठीक है, तो वही पहला वाला कॉलम मैंने बना दिया। पहला वाला कॉलम कौन सा है, वर्ग। ये पहला वाला कॉलम बना दिया वर्ग। दूसरा वाला कॉलम कौन सा है, f। इसके बाद जो तीसरा कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, x। x का मतलब मध्यमान। मध्यमान कैसे बताया था मैंने, जो वर्ग दे रखा है उनका फर्स्ट पहले वाले को और दूसरे वाले को दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो 0 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6। और 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 3। इन दोनों को जोड़ना है, 0 और 6 को जोड़ना है और भाग कितने का देना, 2 का। तो ये कितना आ जाएगा, 3। बस एक समझाने के लिए लिख देता हूँ, उसके बाद आगे। फिर 6 और 12 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18। और 18 में आप भाग कितने का दोगे, 2 का, तो आधा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9। 12 और 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30। और 30 का आधा कितना हो जाएगा बेटा, 15। फिर 18 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। और 42 का आधा हो जाएगा 21। ठीक है, फिर 24 और 30 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 54। और 54 का आधा हो जाएगा 27। आया क्या समझ में? x वाला कैसे करा, इस वाले को जोड़ा, आगे वाले दोनों को जोड़ के 2 का भाग, इन दोनों को जोड़ा, 2 के भाग दिया। 12 और 18 को जोड़ा, 2 का भाग। 18 24 को जोड़ा, 2 का भाग। 24 और 30 को जोड़ा, फिर आधा करा तो कितना आ गया, 27। ये हो गया एक। अब वही पहले वाला 17.2 की तरह बन गया। ये पहले 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद क्या बनेगा, fx। ये fx कैसे, f और x का गुणा। f कितना है बेटा, 6, और x कितना है, 3। तो f वाले 6 को x वाले 3 से, ये वाली लाइन अपन कंप्लीट कर रहे हैं। तो f का इस वाली लाइन के लिए कितना, 6, और ये वाली लाइन के लिए कितना है, 3। x का कितना, 3। तो 6 और 3 गुणा होंगे, 6 × 3। तो ये पहला वाला जो आएगा वो आएगा 18। आ गया क्या समझ में? अब 8 को किससे गुणा करना है, 9 से। 8 नाम 72, ये 72। फिर 10 को किससे गुणा करना है, 15 से। तो ये आ जाएगा 150। फिर 9 को किससे गुणा करना है बेटा, 21 से। तो ये से जब 9 को आप गुणा करोगे 21 से तो ये आ जाएगा 189। फिर 7 को किससे गुणा करना है, 27 से। तो ये भी आपके आएगा 189। ठीक है, तो ये अपनी टेबल कंप्लीट हो गई। ठीक, अब इसके बाद माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसके बाद 2 काम करेंगे, सिग्मा f निकालेंगे और सिग्मा fx। तो सिग्मा f मतलब इस वाले कॉलम का जोड़, और सिग्मा fx इस वाले कॉलम का। तो सिग्मा f कर लेते हैं, ये सिग्मा f का मतलब इन सबको जोड़ना है आपको। इन सबको जब जोड़ेंगे तो इन सबको जब जोड़ा तो ये आ गया 40। ठीक है, अब किसे जोड़ना है, सिग्मा fx इस वाले को। तो ये सिग्मा fx इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई जोड़ के इसे करा तो ये आ गया 618। दोनों मान निकल गए, सिग्मा f का और सिग्मा fx का। अब क्या करना है, कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, माध्य का फॉर्मूला क्या है बेटा, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इसके बाद ये सिग्मा f का मान जब देखा, सिग्मा fx का मान देखा तो ये कितना आ रहा है, 618। तो ये 618 डिवाइड कितने का दिया इसमें, 40 का। ये 40 का। अब 618 में 40 का भाग देंगे अपन तो ये आएगा 15.45। अच्छा, माध्य को किससे बताते हैं, x बार। ठीक है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। आ गया क्या समझ में? सिंपल सा था। 17.3 का अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा मेन था, वर्ग दिया था आपको
ये वर्ग आपको दिया था, वर्ग से क्या निकाला, x निकाला, ये वाला x। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स आया 618, इस पूरे को जोड़ा 618, एफ को जोड़ा 40, सिग्मा एफ एक्स में इसका भाग दिया 618 में 40 का तो 15.45, ये अपना हो गया आंसर।